अट्टाट्टहासं शिवं शिवरूपमेवं कालीकरालवदनं शमशानभूपम् नित्यं वदान्य भवतीं भवभूतपूर्वं काली कपाली करलां परलां परंसम्। इस श्लोक में भगवती महाकाली के विशिष्ट स्वरूप को चित्रित किया है और वास्तव में महाकाली का स्वरूप अपने आप में ही विचित्र है, मगर जीवन की आधारभूत अधिष्ठात्री देवी है, जीवन की प्राणस चेतना है, समस्त संसार को नियमन और संचलन करने वाली प्रमुख महाविद्या और महादेवी है। इसलिए त्रिगुणात्मक स्वरूप में भगवती महाकाली को सर्व प्रमुख स्थान दिया है। यही नहीं, अपितु 10 महाविद्याओं में भी भगवती काली का चिंतन ऋषियों ने सबसे पहले किया है। इस श्लोक में भगवती महाकाली के बारे में कुछ नवीन तथ्य स्पष्ट किए हैं। भगवती काली अपने आप में शिवा है, शिव की आधारभूत रूपा है। शिव जो कल्याण करने वाले हैं, शिव जो जीवन में प्रेम आनंद प्रदान करने वाले हैं, शिव जो समस्त संसार को खुशी, कल्याण, मंगल और पूर्णता देने वाले हैं, उनकी आधारभूत शक्ति महाकाली है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्ति जीवन में तब तक आनंद और पूर्णता अनुभव कर ही नहीं सकता जब तक कि वह शक्तिमान न हो। इसीलिए शिव और शक्ति का अपने आप में संबंध है। यदि आप शिवमय बनना चाहते हैं, कल्याणमय बनना चाहते हैं, जीवन में पूर्ण शांति और सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद और सुख को प्रवहमान करना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि आपके पास शक्ति हो, आप में शक्ति का आराध्य और आराध्य रूप हो। जो जीवन में महाकाली की साधना नहीं करता, वह जीवन में निर्भय और निष्कंटक हो ही नहीं सकता। और जब तक भय है, डर है, तब तक जीवन में सुख और शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? यह तो जीवन बाधाओं, कष्टों और पीड़ाओं से भरा हुआ है। पग पग पर शत्रु हैं, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, अड़चने हैं, दुर्घटनाएं हैं और मृत्यु का भय है। इनसे निजात कैसे पाई जा सकती है? इनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? प्रयत्न करने से तो यह संभव नहीं है। कौन चाहता है कि उसके जीवन में परेशानी हो? कौन चाहता है कि उसके जीवन में भय हो? कौन चाहता है कि वह तनावग्रस्त हो? फिर भी मनुष्य के जीवन में तनाव, चिंताएं, परेशानियां होती ही हैं और व्यक्ति के परिश्रम से, व्यक्ति के प्रयत्न से
इन तनावों से छुटकारा नहीं मिल सकता। इनसे छुटकारा तो भगवती महाकाली की साधना से ही संभव है। यूं तो त्रिगुणात्मक स्वरूप में महालक्ष्मी और महासरस्वती को भी प्रमुख स्थान दिया है, परंतु ऋषियों ने कहा है कि केवल महाकाली की साधना करने से भी जीवन में पूर्णता, जीवन में सौभाग्य, सुख, शांति, आनंद, लक्ष्मी, सरस्वती, स्मरण शक्ति, मेधा और पूर्णता आ सकती है। महाकाली का स्वरूप भले ही भयानक और डरावना हो, काला लंबा चौड़ा शरीर, 10 हाथों में विविध आयुध और अस्त्र शस्त्र लिए हुए, गले में नरमुंडों की माला पहने हुए, पीठ पीछे लंबे लहराते हुए बाल, बड़ी बड़ी आंखें और मुंह के बाहर निकली हुई लाल लाल जिह्वा, सब कुछ अपने आप में डरावना सा प्रतीत होता है। और लोग ऐसा सोचते हैं कि इस डरावने स्वरूप की साधना सामान्य साधक के बस की बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। यह डरावना स्वरूप साधक के लिए नहीं है, यह तो शत्रुओं के लिए है, क्योंकि महाकाली शत्रुओं पर वज्र की तरह प्रहार करती है, शत्रुओं को समाप्त कर देती है, विदीर्ण कर देती है, हताश और निराश कर देती है। फिर वे चाहे शत्रु मनुष्य हो, चाहे पितर हो, चाहे देवता हो, और चाहे यक्ष, किन्नर या किसी भी योनि के हो। जहां महाकाली है, वहां अन्य किसी का वश नहीं चल सकता। इसीलिए तो जीवन में महाकाली को प्रधान और प्रमुख स्थान दिया है, क्योंकि महाकाली साधना से ही तो जीवन निष्कंटक और निश्चिंत हो सकता है। महाकाली साधना से ही तो जीवन में पूर्णता और आनंद की अनुभूति हो सकती है। महाकाली साधना से ही तो जीवन के अभावों और बाधाओं को समाप्त किया जा सकता है। और जीवन में शत्रु केवल देवता, पितर या मनुष्य ही नहीं होते, रोग भी प्रबल शत्रु है। वह रोग चाहे स्वयं को हो, परिवार के अन्य सदस्य को हो, या समाज के किसी वर्ग को हो, रोग को भी तो शत्रु कहा गया है। और इस शत्रु की समाप्ति, रोगों से पूर्ण छुटकारा भी महाकाली साधना से ही संभव है। रोगान शेषा, काली का नाम लेते ही रोग पीछे नहीं रहते, रोगों का अवशेष रहता ही नहीं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आर्थिक अभाव,
अपने आप में प्रबल शत्रु है, क्योंकि आदमी अपने जीवन में सब कुछ झेल सकता है, आर्थिक परेशानियों को नहीं झेल सकता। वह पग पग पर आदमी को कुचल देता है, मानसिक रूप से व्यथित कर देता है, उसे हताश और निराश बना देता है। व्यापार नहीं चल रहा हो या ऋण हो गया हो, बार बार कर्ज मांगने वालों का तगादा आ रहा हो, घर में अभाव इतना हो कि जीवन संचालन भी सही ढंग से नहीं हो रहा हो, तब भी इस प्रबल शत्रु से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय महाकाली साधना ही है। और जो साधक महाकाली साधना संपन्न कर लेता है, वह निश्चय ही दरिद्रता से छुटकारा पा सकता है। जो महाकाली साधना कर लेता है, वह आर्थिक अभावों से मुक्ति पा सकता है। जो महाकाली साधना संपन्न कर लेता है, वो ऋण से, कर्ज से, न्यूनताओं से, अभावों और बाधाओं से छुटकारा पा सकता है। और फिर मानव का प्रतिशोध, जलन, ईर्ष्या, घात, प्रतिघात, ये भी तो शत्रु हैं, जिसकी वजह से मुकदमे हो रहे हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, बंदूक की गोलियों से मानव का संहार किया जा रहा है। यह सब ईर्ष्या, असुरक्षा और न्यूनता का परिचायक तो है ही। इस असुरक्षा और दुर्भाग्य से छुटकारा भी महाकाली साधना से ही संभव है। चाहे हमने किसी पर मुकदमा दायर कर रखा हो या किसी ने हम पर मुकदमा किया हो। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।